G20s। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign एंड Adobe XD, जिसे हम एक्सपीरियंस डिज़ाइन भी कहते हैं। वेल, बिफोर आई टेल यू कि इन चारों में डिफरेंस क्या है, आई वांटेड टू टेल यू कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्राफिक डिज़ाइनर्स ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। फ्रीलांस वर्ल्ड में जब आपने ग्राफिक डिज़ाइन करना होता है तो आप अपने क्लाइंट को टाइमली और एफिशिएंटली काम डिलीवर करते हैं, राइट? तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है कि हमें किस किस्म का कंटेंट प्रोड्यूस करना है। देन हम डिसाइड करते हैं कि हमें एडोबी फोटोशॉप पे काम करना है, इलिस्ट्रेटर पे काम करना है, इनडिज़ाइन में काम करना है या एक्सडी में काम करना है। तो मोस्टली बहुत सारी चीज़ें इनमें कॉमन भी हैं, सिमिलर भी हैं और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी है। तो अगर मैं एडोबी फोटोशॉप की बात करूं तो उसकी हिस्ट्री ऐसे है कि एडोबी ने ये सॉफ्टवेयर इसलिए इंट्रोड्यूस किया था ताकि हम इमेजेस को ट्रीट कर सकें। वेल, फोटोशॉप में मेजरली बहुत सारा काम ऐसा होता है जिसमें हम इमेजेस को ट्रीट कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, हम फोटो टचिंग कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। वेल, इसके अलावा हम फोटोशॉप में मैगज़ीन टाइटल्स भी बना सकते हैं, एनिमेटेड जिफ्स भी बना सकते हैं, पेंटिंग्स भी बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। और फोटोशॉप एक रेस्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वेल, एडोबी इलिस्ट्रेटर की बात करूं तो ये एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर से मेरी मुराद ये है कि अगर हम इमेजेस को स्केल करते हैं या छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं तो उसकी इमेज क्वालिटी ख़राब नहीं होती, उसकी जो डेफिनेशन है इमेज की वो रिटेन रहती है। वेल, इलिस्ट्रेटर हम यूज़ करते हैं लोगोज बनाने के लिए, आइकन्स बनाने के लिए। अगर हमने कोई वन पेज कोई चीज़ बनानी हो, पोस्टर बनाना हो, बैनर बनाना हो या हम सोशल मीडिया की कोई पोस्ट बना रहे हैं तो मोस्टली हम इलिस्ट्रेटर यूज़ करते हैं। इलिस्ट्रेटर की एक और ख़ासियत ये है कि अगर आपको हाईली एडिटेबल काम करना है पार्ट्स एंड पॉइंट्स के साथ तो आप एडोबी इलिस्ट्रेटर का यूज़ करते हो और हम इसमें वेक्टर इलिस्ट्रेशंस भी बना सकते हैं। वेल, अगर मैं बात करूं एडोबी इनडिज़ाइन की तो मोस्टली ये भी एक वेक्टर और रेस्टर का कम्बिनेशन है कि हम इसमें शेप्स भी बना सकते हैं, हम इसके अंदर इमेजेस भी प्लेस कर सकते हैं, हम इसके साथ टाइपों के साथ भी प्ले कर सकते हैं। वेल, एडोबी इनडिज़ाइन हमें ये पावर देता है कि हम इसमें मैगज़ीन्स बना सकें, कैटलॉग्स बना सकें, कंसिस्टेंट लेआउट्स बना सकें और इसकी स्टाइलिंग कर सकें। वो जो फोर्थ सॉफ्टवेयर हमारा XD, इसके अंदर हम वेबसाइट के लेआउट्स बना सकते हैं, हम इसके अंदर प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं, हम इसमें ऐप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो जनाब, ये तो डिफरेंस था इन चार सॉफ्टवेयर के दरमियान में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जनाब, बात कर लेते हैं कि वेक्टर ग्राफिक्स और रेस्टर बेस्ड ग्राफिक्स में क्या फ़र्क है। वेल, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, वेक्टर जो है वो पॉइंट बेस्ड ग्राफिक है और रेस्टर जो है वो पिक्सल बेस्ड ग्राफिक है। वेल, अगर वेक्टर और रेस्टर को मैं कंपेयर करूं तो मल्टीपल रेफरेंस पॉइंट्स एंड कर्व्स के साथ वेक्टर मिलकर बना होता है और जो रेस्टर है वो एक पिक्सल बेस्ड है। अगर मैं स्केलेबिलिटी की बात करूं, स्केलेबिलिटी से मेरी मुराद ये कि अगर मैंने अपने इमेज को एनलार्ज करना हो, उसका साइज़ इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो तो उसकी क्वालिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। वेल, वेक्टर में जब हम अपने ग्राफिक्स को या किसी भी शेप को एनलार्ज करते हैं, उसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं तो वो अपनी क्वालिटी मेंटेन रखता है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर हम एक छोटा सा लोगो बना रहे हैं जो कि विजिटिंग कार्ड के ऊपर है और वही लोगो हम एक बड़ी सी होर्डिंग या डिस्प्ले के ऊपर जो 30 बाय 60 फीट की होती है उसके ऊपर प्लेस कर रहे हैं तो जाहिर है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा और उसमें क्या होगा, उसमें उसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी, उसकी डेफिनेशन मेंटेन रहेगी, राइट? ऑन द अदर हैंड, अगर हम फोटोशॉप में किसी भी इमेज को स्केल करना चाहें या उसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहें या डिक्रीज़ करना चाहें तो उसमें प्रोबेबिलिटी ये है कि उसकी इमेज क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। ख़राब से मेरी मुराद ये है कि वो हमें पिक्सेलेटेड नज़र आएगा और उसकी इमेज क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आएगी, राइट? वेल, कन्वर्टिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि लेट्स से मैंने वेक्टर को रेस्टर में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करना होगा? लेट्स से कि मैं अपने ग्राफिक को PNG या JPEG में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो वो एक इमेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि एक रेस्टर बेस्ड चीज़ है। वेल,
उसके अंदर हम कर सकते हैं, वेक्टर को हम रेस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं फोटोशॉप में अपने इमेज को वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ये मुमकिन नहीं होगा, राइट? जनाब, फाइल फॉर्मेट्स की बात कर लेते हैं और सोर्स फाइल्स की बात कर लेते हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर की सोर्स फाइल होती है AI, राइट? और फाइल फॉर्मेट्स हम इसमें से अचीव कर सकते हैं EPS, SVG और PDF। वेल, ऑन द अदर हैंड फोटोशॉप की जो सोर्स फाइल होती है उसका फाइल फॉर्मेट होता है PST। वेल, इससे भी हम डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स अचीव कर सकते हैं। लेट्स से JPEG निकाल सकते हैं आप, PNG एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप, GIF इंपोर्ट कर सकते हैं आप, BMP इंपोर्ट कर सकते हैं और बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स आप अचीव कर सकते हैं। जी ट्रेनिस, उम्मीद करता हूँ कि आपको वेक्टर और रेस्टर के डिफरेंस का पता चल गया होगा और हमने थोड़ा सा सोर्स फाइल्स पे भी बात की है, जैसे कि इलस्ट्रेटर की जो सोर्स फाइल है दैट इज़ AI, फोटोशॉप की जो सोर्स फाइल है दैट इज़ PST, इन डिज़ाइन की जो सोर्स फाइल है वो है INDD और XD की इज़ XD, राइट? तो जनाब, अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और उस पर देखते हैं कि मैं जब अपने ग्राफिक्स को वेक्टर में स्केल करता हूँ और अगर फोटोशॉप में स्केल करता हूँ तो उनमें क्या फ़र्क है, राइट? तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं। जी, तो मैंने एक फ़ाइल ओपन की है जिसमें आप देख रहे हैं ये कुछ कैरेक्टर्स हैं ऑक्टोपस के, बड़े मज़े के कैरेक्टर्स हैं। इसको हम देखेंगे इलस्ट्रेटर में कि ये एक वेक्टर बना हुआ, और जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ नाउ यू कैन सी हमारे पास डिफरेंट नोड्स हैं, पाथ्स हैं। तो वेल, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ मैग्नीफाइंग की ग्लास की मदद से। इसको मैं अगर सिर्फ ड्रैग कर दूँ, यू कैन सी द प्लस साइन, और इसकी अगर हम एजेस देखें नाउ यू कैन सी कि इसकी एजेस बिल्कुल क्रिस्प नज़र आ रही हैं आपको, इसमें कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई हुई। और इसकी मज़ेदार बात यह भी है कि मैं अगर इसको स्केल करता हूँ तो क्वालिटी रिमेन सेम। इसको फिर दोबारा हम ज़रा जूम करते हैं, नाउ यू कैन सी इसका जो एज है उसकी क्वालिटी कैसी है, राइट? तो जनाब, हम इसी को अगर फोटोशॉप में खोलें इसी इमेज को तो क्या सिचुएशन बनती है? वेल, हमें इसको थोड़ा सा प्रिंट साइज़ में जज करना होता है। जो हमारा एक्चुअल साइज़ होता है फोटोशॉप में वो हमें बेसिकली एक्चुअल पिक्सल की डेफिनेशन देता है। तो अगर मैं इसको जूम करूं विद द हेल्प ऑफ माय मैग्नीफाइंग ग्लास और ड्रैग करूंगा तो नाउ यू कैन सी दीज पिक्सेलेटेड एजेस आर अपेयरिंग। तो इसकी एक तो वजह यह है कि एक तो पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, दैट्स वाई हमें ऐसे नज़र आ रहा है। दोनों की टेक्नोलॉजीज़ में फ़र्क है, वो वेक्टर बेस्ड है इलस्ट्रेटर, वो फोटोशॉप पिक्सल बेस्ड है। तो जनाब, एक तो छोटा सा डेमो ये होगा कि वेक्टर और रेस्टर में फ़र्क क्या है, बट दैट डजंट मीन कि फ़ोटोशॉप में लोग काम नहीं करते। फ़ोटोशॉप में बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। फ़ोटोशॉप में आप टाइप के साथ भी प्ले कर सकते हैं, आप इमेज के साथ प्ले कर सकते हैं, आप इवन एनिमेटेड जिफ भी बना सकते हैं। फ़ोटोशॉप में मोस्टली आप पहले से डिसाइड करते हैं कि आप अपने कैनवस और आर्टबोर्ड का डायमेंशंस या साइज़ क्या रखेंगे। वेल ट्वेंटीज़, उम्मीद करता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और इन डिज़ाइन में क्या डिफरेंस है और इसके अलावा वेक्टर और रेस्टर में क्या फ़र्क है। थैंक यू। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।